तो पहला है कि शिक्षा है, तो शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन हम शिक्षा क्या है कि हम जब जीवन के आखिरी पड़ाव में होते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ हम ज्ञान प्राप्त करते ही रहते हैं। फिर आता है कि शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? तो केंद्र बिंदु क्या होगा? छात्र होगा, बालक होगा। ठीक। फिर है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, और इसका संस्कृत में है सा विद्या या विमुक्ति है। ये कथन किसका है? तो ये शंकराचार्य का कथन है। शंकराचार्य ने कथन दिया था कि शिक्षा है तो हमें मुक्ति दिलाएगी। आगे है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा है? तो ये जो परिभाषा है ये आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। फिर आता है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। ये कथन किसका है? तो ये आपका सुकरात का हो जाता है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होता है। इसी के साथ है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जो निर्माण होता है ये किसने कहा है? तो ये आपके अरस्तू ने कहा है। इसी के साथ है एजुकेशन, तो एजुकेशन आपका ई प्लस डूको का संयोग है, जिसको ई का अर्थ होता है आंतरिक और डूको का अर्थ होता है विकसित करना, अर्थात आंतरिक शक्तियों का विकसित करना। तो एजुकेशन का अर्थ अगर कोई पूछता है कि एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि आंतरिक शक्तियों का विकास करना। साइकी क्या है? तो साइकी का अर्थ होता है आपका आत्मा, और लोगोस लॉगी का अर्थ क्या होता है? तो लॉगी का अर्थ हो जाता है आपका विज्ञान या अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी का क्या हो जाता है कि आत्मा के विज्ञान का अध्ययन करना। ठीक है। आगे है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। ये किसमें उल्लेख है? तो विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ये जो वाक्य है ये आपके यजुर्वेद में दिया गया है। शिक्षा कैसा विज्ञान है? तो जो शिक्षा है ये आपका नियामक विज्ञान है। कैसा है? नियामक विज्ञान है। वही है कि मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, तो मनोवैज्ञानिक की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक होती है। और फिर आता है कि किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो जो जेम्स थे, जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। इसी के साथ आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि है। जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के भी 3 क्षेत्र होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण और प्रक्रिया, और शिक्षण प्रक्रिया साथ ही शिक्षण दशाएं। आगे है आपका कि मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? तो वो है आपकी निरीक्षण विधि। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधि कौन सी है? तो निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि में आपके अंतर्दर्शन विधि और वही दर्शन विधि आ जाते हैं। वहीं आपकी विवरणात्मक जो विधियां हैं उसमें आपके जीवन का इतिहास, विकास विधि, तुलना विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधियां आ जाती हैं। ठीक है। आगे है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। आगे का है आपका नेक्स्ट कि शिक्षण क्या है? तो शिक्षण आपका ज्ञानार्जन है। ठीक। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, लेकिन अगर वर्तमान में हम लेके चलें तो जो मनोविज्ञान क्या है? तो ये आपका व्यवहार का अध्ययन है। फिर है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा था? तो ये आपका मार्गर के द्वारा कहा गया था। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो मानव व्यवहार की शिक्षण परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। फिर है कि मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। ये किसने कहा है? तो ये मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल ने क्या के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 है। कितनी है? 14। ठीक। आगे है कि शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं का समाधान हेतु ही मनोविज्ञान का जो आधार है आवश्यक है। क्यों? ये आपका हो गया। फिर है कि शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्यों? तो बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसके साथ है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये कथन है आपका स्किनर का। मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान आपका विद्यात्मक विज्ञान है। निरीक्षण विधि में किया जाता है, तो निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु आपका व्यवहार है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसने कहा है? तो ये स्किनर ने कहा है। इसी के साथ आएगा आपका कि मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? तो मनोविज्ञान का केंद्र आपका बालक हो जाता है। वहीं शिक्षा को ध्रुवीय
किसने कहा है? तो शिक्षा को द्विध्रुवीय जो है वो आपके एडम्स ने कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के द्वारा पूरा जो कार्य है शिक्षा हमें प्राप्त होती है। फिर है कि शिक्षा के 3 ध्रुव, तो 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। वही है कि शिक्षा के त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन ट्यूवी किस देश के निवासी थे? तो ये आपके अमेरिका देश के निवासी थे। इसी के साथ है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन करना ही आवश्यक है। फिर आता है कि वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। और वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो उपनयन संस्कार से। समावर्तन के समकक्ष संस्कार कौन सा है? तो उपसंपदा है। और मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी तो मकतब में दी जाती थी। तो ये जो आपके थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, किसके हैं? तो ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो ठीक है सीरीज, और ये आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।